मेरे साथियों, आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है प्यारे साथियों। तो इस वीडियो को आपने क्लिक किया, पूरा देख के जाइएगा। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड पीडीएफ आपको जनमानस क्लासेज के जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना जनमानस क्लासेज, आपको मिल जाएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है कि एरॉन है, क्या न्यूरॉन है या नेफ्रॉन है या आर्टरी है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो आप प्यारे साथियों क्या बताओगे? न्यूरॉन कहलाती है। वृक्क की या सबसे छोटी इकाई कह सकते हो, तो क्या बताओगे? नेफ्रॉन है। और ये एक्सक्रीटरी सेप्टर के मुख्य अंग कौन सा? तभी वृक्क या किडनी जिसे कहते हैं आप, उसी किडनी ही वृक्क है, ये याद रखना है प्यारे साथियों। यह क्या करता है? मूत्र को बनाने में कार्य करता है और रक्त को भी शुद्ध कार्य करने का वही कार्य जो है वृक्क ही करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी कौन सा? हृदय है, यकृत है, वृक्क है, फेफड़ा है? कौन जो है मूत्र को शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर आपको दिख गया होगा, क्या हो जाएगा? वृक्क क्या है? शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? किसका? पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है तितली, तीसरा ऑप्शन है पक्षी, चौथा ऊंट। तो इसका यूरिक अम्ल किसका जो है एक्सक्रीटरी पदार्थ है? तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? पक्षी क्या करते हैं? यूरिक अम्ल निकालते हैं, जबकि मनुष्य क्या है? यूरिया निकालते हैं। जबकि मछलियाँ क्या निकालती हैं? तो अमोनिया। आपको याद करके रखना है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है? निर्जलीकरण मतलब जब शरीर में जल नहीं होता तो शर्करा का, कि सोडियम क्लोराइड का, कि सोडियम फास्फेट का, या पोटेशियम क्लोराइड का? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड या NaCl, या इसी को कहते हैं नमक की कमी हो जाती है। कहते हैं डिहाइड्रेशन, डॉक्टर कहते हैं हो गया है, तो उसमें शरीर में नमक की या सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, ऐसी दवा जो है मूत्र के उत्सर्जन को बढ़ाती है। ऐसी कौन सी दवा जो है मूत्र के उत्सर्जन को बढ़ाती है? एड्रिनल है, मोनोयूरेटिक है, डाययूरेटिक है, ट्राईयूरेटिक है? कौन सी जो है मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है? तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? डाययूरेटिक दवा क्या करती है? मूत्र को जो है उत्सर्जन को बढ़ाती है। कभी कभी होता है मूत्र ही नहीं निकलता, काफ़ी देर हो जाता, तो इस कौन सी डाययूरेटिक दवा जो है मूत्र के उत्सर्जन में सहायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? यूरिया है, अल्ब्यूमिन है, कैरोटीन है, कि सोडियम है? तो असामान्य घटक मतलब जो नहीं होना चाहिए। तो मूत्र में की जो है अल्ब्यूमिन की एक प्रकार का असामान्य घटक है। यदि यही जो अल्ब्यूमिन आ जाता तो मूत्र पीला हो, बहुत ज़्यादा जो है पीला हो जाता। वैसे मूत्र पीला होने का कारण जब पूछा जाएगा प्यारे साथियों तो क्या बताओगे? तो यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला हो जाता है। चलते हैं देखिए, निम्नलिखित में से मूत्र का असामान्य घटक, सेम क्वेश्चन आ गया है। कैरोटीन है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, या कीटोन है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? कीटोन भी क्या है? ये क्या है? असामान्य घटक है। अभी हमने पिछले सेशन में क्या देखा है? असामान्य घटक क्या था? तो एल्ब्यूमिन भी जो है मनुष्य में असामान्य, मतलब ये सामान्यता नहीं पाया जाता, लेकिन इस समय आ रहा है तो मतलब आपका तबीयत खराब है। कहीं में देखिए अब मूत्र की जांच की जाती है, इसीलिए। भ्रूण का एलेंटोज किसके में सहायक है? उत्सर्जन में, श्वसन में, संरक्षण में, या पाचन में? किस में सहायक है? तो क्या बताएंगे प्यारे साथियों? एलेंटोज किस में सहायक है? तो बताओगे उत्सर्जन। भ्रूण में एलेंटोज किसके कार्य करता है? तो उत्सर्जन के में सहायक करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जल, वसा और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ अंग है जो जल, वसा और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है? तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा उत्सर्जन चैप्टर से। तो इसका उत्तर क्या है? वृक्क या किडनी ही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या है? वसा तथा दूसरे अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कौन करता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? वृक्क या किडनी। हेमिकार्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं? मालफिलिजियन के ट्यूब के द्वारा, फ्रोफंक्रिन वृक्क के द्वारा, मीजोफ्रिक वृक्क के द्वारा, या पोस्ट जे फ्रिक के द्वारा? तो किसके द्वारा जो है हेमिकार्डेट करते हैं? तो मालफिजियन ट्यूब के द्वारा जो है उत्सर्जन करते हैं।
किस पे कपाट रहित हृदय होते हैं? किस में कपाट रहित हृदय होते हैं? स्तनपायु में, सरीसृप में, मछली में या उत्सर्जन में? किस में कपाट रहित हृदय होते हैं? तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? मछली में कपाट रहित, यानी कि कोई भी कपाट नहीं होता है मछलियों में, या वाल्व कह सकते हैं। दूध के वितरण से पूर्व उसके स्थायीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार के लिए किया जाता है? तो यानी कि ज़्यादा समय तक दूध चले। पाश्चुरीकरण, किण्वन या स्कंदन या एक रूप। आप जब दूध पैकेट वाला लाते हैं तो कहते हैं कि पाश्चुरीकृत दूध है। मतलब क्या है? दूध को संरक्षित करने की प्रक्रिया है जिसमें 62.5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके जो है आधा घंटा तक गर्म किया जाता है और फिर जो है उसको 0 टेम्परेचर पर ला दिया जाता है। इसी को पाश्चराइजेशन, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। कौन सा अंग नाभिकीय विकिरण से अत्यधिक प्रभावित होता है? कौन सा अंग नाभिकीय विकिरण से? तो आप बताओगे आंखें हैं, फेफड़े, त्वचा या अस्थिमज्जा। कौन सा नाभिकीय विकिरण सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो आप बताओगे त्वचा ही सबसे अधिक नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। पक्षियों में एकल होता है, क्या एकल होता है? वृक्क, फेफड़ा, वृषण या अंडाणु है, क्या एक ही होता है? तो बताओगे पक्षियों में अंडाणु या अंडज एक होता है। आपको बता दूं मनुष्यों में भी मंथली में यानी कि महिलाओं में एक अंडाणु महीने में एक ही बार निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा का परत किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है? किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है? शरीर में उष्मा के का कम करने के लिए, शरीर में आवश्यक पदार्थों को कम करने के लिए, शरीर में लवण की मात्रा को, शरीर में वातावरण हेतु। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? का क्या काम है? शरीर में जो वसा जमी होती है उष्मा का को कम करने में काम करता है। चलते हैं। मूत्र के पीले रंग का होना किसके कारण से होता है? बात हो चुकी है। यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। कोक शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? कोक शब्द आप सबने सुना होगा किसके लिए? तो गर्भाशय के लिए जो है कोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्तनपायी भ्रूण की अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से उत्सर्जित करते हैं? स्तनपायी जो होते किसकी सहायता से निकालते हैं उत्सर्जित? तो आप बताओगे गर्भनाल, इम्यूनोटिक तरल पदार्थ या एम्ब्रोटाइल्स या मूत्रवाहिनी। तो किसके द्वारा? तो मूत्रवाहिनी के द्वारा जो है किस मूत्र का उत्सर्जन कर। इसमें गर्भनाल गलत लिखा हुआ है। अच्छा भ्रूण लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा ये भ्रूण लिखा हुआ तो करेक्ट है। भ्रूण लिखा है तो भ्रूण में जो है गर्भनाल के द्वारा जो है बच्चा उत्सर्जन करता है। और वैसे कहते तो आप मूत्रवाहिनी के द्वारा। स्तनपायु उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? स्तनपायु तो आप बताओ वृक्क करता है। इसी को किडनी भी कहते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मूत्र में पाया जाता है? रक्त, प्रोटीन, क्रेटीन, लाल रक्त कोशिका या श्वेत रक्त, क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे क्रेटिनिन पाया जाता है। किसमें? मूत्र में पाया जाता है। चलते हैं। कौन सा तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है? तिलचट्टे का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? मालफ्रिजीनियम ट्यूबल्स। ये क्या है? तिलचट्टे का उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित कौन सा एक वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई पहला ही क्वेश्चन था, तो आप बताओगे नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई है। कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? यूरिक अम्ल, अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट या यूरिया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है आपको बता दूं, अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है, यूरिया है, अमोनियम ट्राइनाइट्रेट, यूरिक अम्ल। तो आपको बता दूं मानव में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ? आप क्या बताएंगे? यूरिया। जबकि पक्षियों में क्या है? तो यूरिक एसिड है। जबकि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो बताओगे अमोनिया है। कैटाबोलिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे जल, वसा आदि का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? जल, वसा आदि का उत्सर्जन कौन करता है? तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? वृक्क या किडनी ही करता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सा क्रिया सहायक है? परासरण है, विसरण है, अवशोषण है, ऑस्मोसिस है, वैद्युत का संचलन है। तो कौन सा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसे ऑस्मोसिस प्रक्रिया सहायक होती है। चलते हैं। यूरिया में सर्वाधिक अधिकता किसमें होती है? यूरिया सर्वाधिक अधिकतम किसमें होती है? यकृत पोर्टल शिरा में, मध्य धमनी में, एकीकृत शिरा में या वृक्क शिरा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत शिरा में जो है यूरिया जो है सर्वाधिक होती है। चलते हैं। मूत्र में किस पदार्थ का होना
सामान्य है। किस पदार्थ का होना सब सामान्य है? तो अभी बात हो चुकी, क्रिएटिनिन या क्रिएटिनाइन का होना एक सामान्य घटक के रूप में जाना जाता है। मानव मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? वृक्क में, मूत्राशय में, यकृत में या नेफ्रॉन में? कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर आशय शब्द है, जैसे मूत्रालय आशय लग जाए तो समझ लो यहाँ पर भंडारण होता है। जैसे पित्ताशय में पित्र का जो है जमा होता है, तो जहाँ आशय शब्द लग जाए मतलब कोई ना कोई चीज़ जमा जरूर होती है। यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिक अम्ल कौन निकालता है? तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? पक्षी क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल निकालते हैं। देखिए 29 क्वेश्चन हम सब आ गए हैं प्यारे साथियों। मनुष्य में वृक्क का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? वृक्क का क्या कार्य है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो आप बताओगे उत्सर्जन है। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? तो आप बताओगे श्वसन है। मानव शरीर में किस यंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है? नेफ्रॉन का संबंध किससे है? परिवहन तंत्र से है, उत्सर्जन तंत्र से है, जनन तंत्र से, अश्वसन तंत्र से है। तो नेफ्रॉन का कार्य क्या है? तो प्यारे साथियों नेफ्रॉन क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। ये किसकी? किडनी की जो है सबसे छोटी इकाई। प्रत्येक वृक्क कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक वृक्क में आप क्या बताओ कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो बताओ लगभग 10 लाख नेफ्रॉन जो है प्रत्येक वृक्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में वृक्क कितनी संख्या में होते हैं? वृक्क कितना? किडनी कितनी होती है? तो किडनी आपको बता दूं 2 होती है। तो कहते दारू पीने वाले कहते एक किडनी खराब हो गई, एक से भी जी रहे हैं। हृदय के विपरीत किए गए समस्त रक्त का कितना भाग जो है रक्त में आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/4 भाग ही रक्त में आता है। वितरित किए गए समस्त रक्त का 1/4 भाग ही हृदय में आता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो आप बताएं कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक की कमी हो जाती है। जब आपको डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण हो जाता है, जब पेट पानी कमी हो जाती है। मूत्राशय की मात्रा कम कर देता है कहलाता है। कौन सा पदार्थ मूत्राशय की मात्रा को कम कर देता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एंटी डायरेटिक हो जाता है, जो मूत्र की मात्रा को कम कर देता है, मूत्र स्राव की मात्रा को। जब ज़्यादा मूत्र आ रहा तब ये दवा दी जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कौन सा ऐसे मूत्र स्राव को बढ़ाता है, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कितना आपको याद हुआ? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण क्या उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों? किडनी करता है। लेकिन रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाता? तो आप बताओगे फेफड़ा मिलाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? तो इसका उत्तर हो गया, आप बताओ, यूरिक एसिड के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ताजा मूत्र थोड़ा प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? तो आप क्या बताओगे? ताजा मूल जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है मूत्र। इसका पीएच मान क्या होता है? 6 या 6.4 जो भी हो, मूत्र का पीएच मान होता है। चलते, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है प्यारे साथियों? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? या किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आप क्या बताओगे? नेफ्रॉन है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित मानव शरीर की किस प्रणाली नेफ्रॉन किससे संबंधित है पूछा जाए तो नेफ्रॉन आप क्या बताओगे किससे? उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित। कि वही क्वेश्चन पूछने तरीका अलग है, बार बार आपको मिला है, इससे क्या हो जाए चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मानव शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? मानव शरीर में तो मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है, लेकिन बच्चे में कहाँ? तो गर्भनाल में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यूरिया का निर्माण किस में होता है? या से यूरिया या से यकृत में जो है यूरिया का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। शरीर में उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? प्रमुख अपशिष्ट मनुष्य शरीर का क्या है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ए और दो दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी जो उत्सर्जन, देखिए दोनों किडनी है, यूरेटर है, मूत्राशय और यूरेथ्रा, ये सब क्या करते हैं? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? तो फेफड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा कि ये कहा जाए कि किडनी फेल होने के समय सबसे अच्छा दीर्घकालिक उपाय क्या है? तो प्यारे साथियों डायलिसिस आपने सुना होगा। डायलिसिस से क्या होता है? टेम्परेरी इलाज होता है, लेकिन किडनी को यदि नया लगा दिया, किडनी का प्रत्यारोपण कर दिया जाए तो परमानेंट इलाज हो जाएगा। लेकिन डायलिसिस क्या है? टेम्परेरी इलाज है। चलते हैं
मनुष्य में मूत्र द्वारा प्रतिदिन कितना अमीनो अम्ल निकाला जाता है? 5 ग्राम, 15 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम? कितना निकाला जाता है बताओगे? कितना अमीनो अम्ल निकाला जाता है तो बताओगे 15 ग्राम निकाला जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों। 50 नेफ्रॉन में मौजूद सबसे छोटी प्याली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बोमन संपुट कहा जाता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। यही मुख्य काम क्या है? इसी का काम क्या है? मुख्य किसका उत्सर्जन करना? तो इसका काम क्या होता है? मूत्र का उत्सर्जन करना। तो प्यारे साथियों PDF आप इसका जो है जनमानस क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों को साथ जरूर शेयर किया करें प्यारे साथियों। PDF टेलीग्राम चैनल पे पहले ही पढ़ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।